अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे सब ठीक है? तो सुबह उठी मैं छत पे आई धूप में बैठने के लिए, तो यहाँ ये भी आई मेरे साथ बैठने के लिए धूप इंजॉय करने। तो जैसे ही इसने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये नाचने लगी कि चलो मुझे भी वीडियो में लेना। तो मैंने कहा चलो सही है, वीडियो ही बना लेती हूँ, मेरा क्या जाता है। तो फिर मैं इसकी वीडियो बनाने लगी। काफ़ी टाइम धूप में बैठी रही, इसके साथ एंजॉय करते रही। जैसे ही नीचे आई तो ये मोहतरमा यहाँ अपनी नेल पेंट लगा रही थी। तो फिर मैंने इसके अम्मा को आवाज़ लगाई और इसकी सिफारिश की कि इसके लिए एक छोटा सा सैलून खोल दे, ताकि ये अपनी ख्वाहिश वहीं पे पूरी कर सके। क्योंकि हर टाइम लिपस्टिक और नेल पेंट, तो हमारे घर के दरवाजे सब कुछ गंदा किया है इसने। फिर जैसे मैं बाहर निकली तो मेरी अम्मा पिज़्ज़ा बना रही थी। ये कोई इटालियन स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल पिज़्ज़ा नहीं था, देहाती पिज़्ज़ा था। टमाटर और ज़ीरा और लाल मिर्च, सूखा धनिया, हरा धनिया और हरा प्याज वगैरह इसमें मिक्स छोटे छोटे काट के इसमें मिक्स की। और इसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया। कॉर्नफ्लावर ऐड करने के बाद इसको पानी के साथ भून दिया, मतलब कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं। मिर्च मसाला डालने के बाद इसको पानी के साथ भून दिया। ऐसा भूनना है जैसे ये ज़्यादा नरम भी ना हो, सख्त भी ना, बिल्कुल सिंपल पानी के साथ, ना ऑयल के साथ घी के साथ, कुछ नहीं, बस सिंपल पानी के साथ इसको गूंदना है। जैसे आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही। गूंदने के बाद इसकी रोटी बनानी होती है, ऐसे टैप टैप करके बनाना पड़ता है। ये ऐसे वगैरह ये ऐसे वैसे नहीं बनती, बस इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे टैप टैप करना पड़ता है, तब इसकी गोल गोल रोटी बनती है। इसकी गोल गोल रोटी बनाने के लिए आपको ऐसे ही टैप टैप करना पड़ेगा, इसके बगैर ये नहीं बनता, ये टूट जाती है। जब ये अच्छे से गोल हो जाए तो उसके बाद इसको गर्म तवे पर डालना पड़ता है। गर्म ऑयल को पहले से गर्म करना होता है, तभी डालने के बाद ये देखे इतना अच्छा लुक आ रहा है इसका। ये इतनी मज़े की बनती है कि आप लोग बाहर का पिज़्ज़ा भूल जाओगे। ये बगैर ओवन का बनता है, ये ओवन वाला पिज़्ज़ा नहीं। देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है। तो ये खाने में भी बहुत मज़ा है, एक बार ज़रूर मेरे कहने पर ट्राई कर ले आप लोग। हम तो इसको प्याज की रोटी आप लोग देहाती पिज़्ज़ा बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, बोलो। पिज़्ज़ा खाने के बाद मैं अपनी छोटी बहन के लिए और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। तो ये है मेरी कॉफ़ी जो बन रही है अभी। तो कॉफ़ी पीने के बाद मेरी सिस ने कहा कि चलो, वो अपनी बेटी को स्कूल लेने जा रही थी, तो मुझे कहा चलो आप भी मेरे साथ जाओ। तो मैंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते। तो मैं रवाना हुई उसकी बेटी को लेने स्कूल से। तो रास्ते में मुझे मेरी फ्रेंड्स मिली, सारा, कशमाला और इश्मल वगैरह। तो फिर मैं उनसे मिली, तो ये है मेरी फ्रेंड्स। तो इनसे मिलने के बाद हम रवाना हुए स्कूल। तो अपनी नीस को स्कूल से लेने के बाद हम पहुंचे मार्ट। तो यहाँ पे मैं और मेरी नीस स्नैक्स ले रहे थे। तो सिस्टर ने कहा कि चलो वैसे भी घर से निकले तो मार्केट जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने। तो मैंने कहा चलो ठीक है। स्नैक्स लेने के बाद हम रवाना हुए बाज़ार के लिए। तो बाज़ार पहुंचते ही तो अपने घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान लाना था, तो वो शॉपिंग करने लगी और मैं बस वैसे ही चल रही थी उसके साथ, कंपनी देने के लिए मैं निकल गई थी। फजूल मर्ज के साथ आज ख्वार हुई पूरे दिन। यहाँ पे वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े देखने लगी थी। तो आखिरकार दिन भर घूमते रहे तो तब उसको एक दो सूट पसंद आए जो उसने अपने लिए लिए और बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद हम रवाना हुए घर के लिए। दोपहर को निकले, शाम को लौटने लगे हम घर। घर आती अम्मी ने काम के लिए कह दिया, क्योंकि ये वो सब्ज़ी है सर्दियों की जिससे सिर्फ टाइम ज़ाया होता है। तो अम्मी ने पहले से इसको छील के मुझे फ्रिज में रखने के लिए कह दिया। तो मैं कहा चलो सही है, मैं इसको फ्रिज में रख लेती हूँ तब तक। ये ऐसी सब्ज़ी है कि बस सिर्फ टाइम ज़ाया होता है इस सर्दियों में। तो मैं यहाँ आई इसको फ्रिज में रखने के लिए। मैंने सारी सब्ज़ी फ्रिज में रख ली क्योंकि थकन बहुत ज़्यादा थी मुझे, दिन भर बाज़ार में घूमते रहे। तो फिर मैंने इससे फरमाइश किए चाय के लिए कि चलो, तो जब तक मैं सब्ज़ी रखती हूँ तो आप मेरे लिए कप चाय बनाए। तो इस चाय बनाने लगी और मैं सब्ज़ी को यहाँ फ्रिज में रखने लगी। यहाँ आलू रख रही थी, तब याद आया कि इसको तो आज बनाना है, तो इसको वापस निकाले फ्रिज से। तो रूम में जैसे आई तो चाय बन चुकी थी मेरी। तो यहाँ मैं चाय पीने लगी। चाय के साथ जब भी बिस्किट लेती हूँ तो उसको ऐसे ही चाय में डुबो डुबो कर ही खाती हूँ। चाय भी पी रही थी और अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ ग्रुप चैट भी कर रही थी। तो इतने में मेरी मीस आई और मुझसे फ्राइज़ खाने की फरमाइश की। तो मैंने कहा चलो उसके लिए फ़्राइज़ बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे उसके लिए फ़्राइज़ काटने लगी। तो मैंने कहा चलो उसके लिए जिनती सी फ़्राइज़ बनाती हूँ। मैं तो ब्लॉग एंड करने वाली थी कि तब कि वो आई। तो मैंने कहा चलो इसको भी अपने ब्लॉग में ऐड करते हैं। फ्राइज़ कट करने के बाद मिर्च मसाला लगाया और कॉर्नफ्लावर में डाल दिया। कॉर्नफ्लावर में डालने के बाद ऑयल में डाला, तो इसको फ्राई किया। तो मैंने अपनी नीस के लिए फ्राई बनाई। नीस का तो सिर्फ बहाना था, अपने लिए बनाना था असल में।
नीस के बहाने आज मैंने फ्राइज़ बनाए और मज़े से खाए। सच में बहुत मज़े के फ्राइज़ बने और घर वालों को भी खिलाए, नीस को भी खिलाए और ख़ुद भी खाए। ये लो, आप लोग भी खाओ, साथ में ले लो, एक एक बाइट सब ले लो। देखें आप लोग मज़े के फ्राइज़। चले यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को एंड करते हैं। जो वीडियो देख रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।